Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I am back with a new video. The Nokia upcoming X200 smartphone is a solid step above the Nokia other mid-range category smartphone based purely on specs. Between the flexible level power, bigger battery, and there is a lot to like. And there is one major change that has drawn attention and a fair share of criticism is the company decision to adopt a plastic build. Basically Nokia उसकी upper mid-range और flexible level स्मार्टफोन पे आपको एक प्लास्टिक बिल्ड देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे एक प्योर ग्लास बॉडी इस्तेमाल किया जाता है। The plastic has traditionally been viewed as the material of choice for budget smartphone because of its cheap material cost. बेसिकली प्लास्टिक स्मार्टफोन हाथ में उतना अच्छा फील नहीं देता जो आपको एक ग्लास स्मार्टफोन से मिलता है और ये ग्लास स्मार्टफोन आपको प्रीमियमनेस के एहसास देता है जो आपको प्लास्टिक स्मार्टफोन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। और एवरी हाई एंड स्मार्टफोन ब्रांड ग्लास बॉडी पे शिफ्ट हो चुका है और पहले वो लोग भी प्लास्टिक बॉडी इस्तेमाल करता था और बेसिकली एक पॉलीकार्बोनेट का बॉडी इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी सभी कंपनियां उसका मिड रेंज और हाई फ्लेक्सिबल लेवल की स्मार्टफोन पे आपको ग्लास बॉडी इस्तेमाल करती है जो एक बहुत ही बड़ी बात है और ये सभी स्मार्टफोन पे आपको एक प्रीमियमनेस का एहसास भी आता है। लेकिन आप अगर नोकिया अपकमिंग X200 स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में जानेंगे तो आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि ये फोन पे आपको कोई ग्लास बॉडी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे एक प्लास्टिक बिल्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की तारीख पे सभी चाइनीज OEM उसकी स्मार्टफोन पे आपको बेसिकली मिड रेंज, अपर मिड रेंज और प्रीमियम स्मार्टफोन पे प्रीमियम ग्लास बॉडी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी मिड रेंज स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें भी आती है। और अगर बात करें अभी बजट स्मार्टफोन की तो कुछ बजट स्मार्टफोन भी आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलता है। और जैसे आप जानते हैं कि आज तक नोकिया स्मार्टफोन की बिल्ड और बिल्ड क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था और इसके ऊपर कोई भी कंप्लेंट भी नहीं था, लेकिन नोकिया अगर इसी चीज को बरकरार रखेगा तो उसकी स्मार्टफोन की क्वालिटी में और इसकी बिल्ड क्वालिटी में बेसिकली बहुत ही इंपैक्ट आएगा और इसी चीज आपको सेल्स में भी देखने को मिलेगा क्योंकि फोन की सेल्स में भी इसी चीज का काफी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली नोकिया ये चीज को कर रहा है उसकी स्मार्टफोन से प्रॉफिट मार्जिन करने के लिए और यहाँ पे प्रॉफिट देखने के कारण नोकिया उसकी स्मार्टफोन की क्वालिटी में काफी डाउनग्रेड लेके आ रहा है जो यूजर को पसंद भी नहीं आएगा। मेरे हिसाब से द नोकिया अपकमिंग X200 एक नया मिड रेंज सीरीज है जो एक बेसिकली अपर मिड रेंज सीरीज है और ये स्मार्टफोन पे आपको प्लास्टिक बिल्ड देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे प्रीमियमनेस के लिए आपको एक ग्लास बैक बॉडी इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई नोकिया इज सो ऑप्ट टू रिड्यूस द प्रीमियमनेस ऑफ देयर फ्लेक्सिबल लेवल स्मार्टफोन एंड इफ दिस वाज एन इंडस्ट्री वाइड फिनोमेनन देन इट वुड हैव मेड सम सेंस, but the fact that almost every other OEM use their premium material on their premium smartphone। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।